आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग को बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्म देव को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। जहाँ जहाँ जड़ शरीर है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, अर्थात वहाँ वहाँ संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग है। मैं पने का एहसास, महसूस, फीलिंग है। वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। अपने मन को पाद से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक सभी जगह घुमाइए। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास, महसूस, फीलिंग होता है वह सब आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास
वही व्यक्ति कर सकता है जिसका संसार खत्म होने को आया है और मोक्ष निकट आया है। जिसको आत्मा की रुचि है वही अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कर सकता है। जो अंदर बाहर सुख नहीं, अपने अंदर सुख है, अपने पांव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश सत्ता में सुख है, ऐसा जो जानता है, मानता है और उसमें डुबकी लगाता है, वही भव्य जीव है, वही ध्यान कर सकता है। जो अपने आत्मा को सच्चा देव शास्त्र गुरु मानता है और अपने आत्मा को ही धर्म, अपने आत्म ध्यान अभ्यास को ही धर्म मानता है, वही व्यक्ति अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कर सकता है। शांति शांति का अनुभव करें। अपने पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपके पाँव किधर है, कितने पाँव हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। पाँव की लंबाई मोटाई चौड़ाई का अनुभव करें। जो पाँव आपको दिखते हैं हाड़ मांस चमड़े का, वह जड़ शरीर है, मैं नहीं, मेरा नहीं। और जो पाँव दिखता तो नहीं पर एहसास होता है, जो एहसास महसूस फीलिंग होता है जिस पाँव का, जिन पाँव का, जिस पाँव का एहसास मात्र होता है, दिखता नहीं, वही आत्मा है। वह आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग है। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति का अनुभव करें।
हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपके हाथ किधर है, कहाँ हैं, कितने हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। दोनों हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। आपकी पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपका पेट किधर है, पेट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। पेट में जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है वह आत्मा प्रदेशों का है, चमड़े का, जड़ पेट का नहीं। जो हाड़ मांस चमड़े का बना हुआ पेट है उतना ही शरीर है, बाकी शरीर नहीं। पेट जो चमड़े का पेट है उतना शरीर है, और उसके अंदर जो भी अनुभव है वह आत्मा है, आत्मा का है। आत्मा की सत्ता, प्रदेश, अस्तित्व है। हम हमारे अस्तित्व पर मन लगाने से शांति शांति, रिलैक्स रिलैक्स का अनुभव होता है। यही असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है।
शांति शांति का अनुभव करें। आपकी पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आपका पीठ किधर है। पीठ में जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है, अपनी मौजूदगी का अनुभव होता है, अपनी सत्ता का एहसास महसूस होता है। ये मेरा पीठ है, इस पीठ में मैं रहता हूँ, यह पीठ मेरा है। इस प्रकार जो भी एहसास महसूस होता है पीठ में, वह दिखता नहीं, वही आत्मा है। और जो पीठ दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह जड़ पीठ है। और जो एहसास होता है उसके अंदर, वह चैतन्य पीठ है, आत्म प्रदेश है। उन पर मन को स्थिर करें। आपका सिर कहाँ है। सिर का लंबाई चौड़ाई मोटाई है। आपका मस्तक किधर है। मस्तक की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। जो सिर मस्तक आपको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है,
वह आत्मा के प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग है, जड़ शरीर का नहीं। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे, मन में शरीर के आकारों का वर्ण आकार वर्ण आदि को न लावे न देखे, केवल शरीर के अंगों पर स्थित जो आत्म प्रदेश अर्थात जो एहसास महसूस है उसको ही अनुभव करते रहिए, उसी पर मन को स्थिर करें। आनंद 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 का अनुभव करें।
कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, केवल अंतर्मुख ध्यान अभ्यास, केवल अपना एहसास महसूस फीलिंग करे। अपना ध्यान करना ही, अपना अनुभव करना ही धर्म है, शेष सभी अधर्म है। आत्मा का अनुभव करना ही धर्म है, वही रत्नत्रय मुक्ति मार्ग मोक्ष स्वरूप है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्मज्ञान से वीतराग विज्ञान की प्रकटता होती है। आत्मज्ञान से ही वीतराग विज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मानुभूति ही ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, लोक का ज्ञान ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और वही ज्ञान मुक्ति का, मोक्ष का कारण है। इस प्रकार समय सार ग्रंथ में कहा है, ज्ञान ही बंध का कारण है और ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण है और बाकी सभी ज्ञान बंध का कारण है। इसीलिए हम प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हर कार्य करते हुए हम अपना अनुभव करते रहे। पाँव से लेकर सिर तक अपना अनुभव करते रहे, अपना फीलिंग करते रहे। लोक की भाषा में बोला जाए तो अपना अपना बॉडी का फीलिंग करते रहिए। बॉडी का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का फीलिंग है। फीलिंग अर्थात आत्मा और बॉडी अर्थात जड़। बॉडी अजीव पुद्गल है और फीलिंग, उसके अंदर का जो फीलिंग है वह चेतन है। बॉडी का फीलिंग नहीं, सोल का फीलिंग है। जड़ का फीलिंग नहीं, चेतन का फीलिंग है। शरीर का फीलिंग नहीं, आत्मा का फीलिंग है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। दोनों हस्त आँखों पर रखे, धीरे से आंखें खोलिए। काला गोरा अंधकार न देखे, अपने मन को पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व, अपना एहसास महसूस, अपना फीलिंग, अपना मौजूदगी पर मन को स्थिर करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं शरीर में कहाँ से कहाँ तक हूँ, उसी पर मन को स्थिर करें। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। शरीर के अंगों का आकार वर्ण आँखों में न लावे, न मन में लावे। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके एक हथेली पहला उठाकर एक घुटने पर रखें और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। शांति नेम्मदि का अनुभव, शांति आनंद का अनुभव करें। आप सभी शुद्ध आत्मा, परमात्मा, भगवान आत्मा है। आप सबका अभिनंदन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, ध्यान का ध्येय, मोक्ष मार्ग का मूल कारण निज शुद्धात्मा यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए
आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति का अनुभव करें। ओम नमः। ओम शांति शांति।